जिस तरीके से बताया जावा है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो यूए लेवल जो है बड़े लेवल पर चलने लग रहा है, वर्ल्ड लेवल पे है। आप न्यू सोचते हो हमने जो है कांग्रेस की वोट दे दिया, हमने जो है बीजेपी दे वोट दे दिया, हमने जो है आम आदमी पार्टी की वोट दे दिया, लेकिन आपके मन का वहम है कि हमारे डाले हुए वोटों से जो है ये सत्ता आई है, ये जो है नेता आया है। असल में जो है प्री प्लान्ड है सारा सत्ता। क्यों गलत करें भाई जी? भाई मैं तो पहले मन तो बेरा इस बात का बेरा नहीं सही है। तो पहले से जो है प्री प्लान्ड है कि कुर्सी पे कौन बैठना है, कौन जो है राज करेगा, किस तरीके से राज करेगा और किसके लिए काम करेगा। असल में वो नेता किसके लिए काम करेगा, एक लाइन पढ़ी थी अपन 2 दिन पहले, अगर वोट डालने से व्यवस्था चेंज होती तो यह रामखोर हमको वोट डालने का मौका ही नहीं देते, अधिकार ही नहीं देते। एकदम एकदम है ना? तो सच्ची बात। हाँ, तो भाई जी सुनील भाई जी अपने पास बैठे हैं जनता सरकार मोर्चा से, जो है इब कन्ना के कीड़े से तरह जड़न वाले हैं। ध्यान से सुन लियो बात ना कि ये नेता जो है किन खातर काम करे हैं, या एक गाड़ी है जो व्यवस्था है, या एक गाड़ी है और इसके अंदर जो है ड्राइवर चेंज होने लग रहे हैं। आप खुश हो गए कि इनको हमने जो है बीजेपी को बर्खास्त कर दिया, साइड में कर दिया, कांग्रेस ले आई, ओहो हमारा जो लोकतंत्र है, अधिकार है। तो आपका क्या कुछ कहना भाई जी, किस लेवल पर षड्यंत्र देख भाई अजय तने सारा निचोड़ तो बता दिया। एक बड़ा विद्वान है मार्क ट्वेन, जिसकी बात या कही है, उसने ये कही थी। हाँ। कोई क्रांतिकारी आदमी, अगर उनको ये पता है और अगर हमारे वोट देने से कुछ बदलाव होता, हाँ, तो हमें वोट भी नहीं देने देते। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है और यही मूल है। लेकिन इसको देख के मैं कुछ 2-4 बात और बता दूं। देखो क्या चीज है कि व्यवस्था किसकी बन रही है? व्यवस्था बन रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों की। हाँ, धीरे धीरे ये बात आप कट दे चलाएंगे, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं, सारी बात आऊंगी। और एक किताब का जिक्र करा करा कई बार जनता सरकार मोर्चा के साथी, जिसका नाम है किताब का नाम है 1984 और लिखी गई थी 1948 में, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड। किताब का नाम है 1984। उस किताब में जो एक बड़ा पेज है, उस पेज पे ये लिख रहा है कि आओ अब भारत को बदल दें, आओ अब भारत को बदल दें। हाँ, बदलने का पहला पॉइंट जो है उसका वो ये है कि भारत की लड़कियों को रसोई से निकाल दो। ये पहला बिंदु है। अच्छा, इसमें रसोई तक काटने का, छोरी आना है रसोई तक काटने का क्या काम है भाई? अगर लड़कियां रसोई तक लिकड़ जाएंगी, उनने क्या फायदा इसका? फिर वो लड़कियां बराबर पहुंचेगी। उरे कमाल की बात यह है कि वो लड़कियां के बराबर खड़ी करके, और फिर वे जो तलाक की बात हो रही है, छोरे छोरी इकट्ठे पढ़ेंगे तो फिर वे नौकरी लागेंगे, नौकरी ला के फिर उनके बराबर में बराबरी का एहसास दिलाने के सगुफे पढ़े जाएंगे, फिर कोई छोरी बड़े पद पे बिठा दी जाएगी, फिर वह रुक के मारेगी, लड़के लड़की एक समान करो। जबकि अजय अपने घर में देखिए, ताऊ में ताई में कदरोड़े हुए बराबरी के, दादा दादी में, अच्छा बुआ फुफार में, हाँ उसमें तो कदे नहीं अधिकार मांगे कोनी, मैं तेरे डाउन पे हूँ तो अपर लेवल पे हम तेरे बराबर आना है। उनने वे तो जितना खेत में ताऊ काम करे उससे ज्यादा ताई काम करे थी, तो वह तो उससे ऊपर थी। यानी कि खेत में ताऊ कमान लग रहा था, घर में जो है चूल्हा चौका का ताई ना और खेत में भी ताई के बराबर में काम कर रही है। क्यों नहीं कर रही? खेत में भी कर रही है, लामणी कर रही है, रोटी लेके जान लग रही, घास काट के ले आने लग रही, डांगा डांगा कर लग रही, खेत बराबर का सारे काम कर लग रही। हाँ। रिश्तेदारी के सारे जितने काम थे सारे में बराबर के हक में थी, सारे बराबर का हक में। कोई किसी घर में कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं था जिसमें यो मामला हो अग भाई वे बराबर के नहीं थे। बता हाँ। किसने कहा अग भाई तो मेरे घर वाली बराबर की कोनी, सब बराबर के थे, सब बराबर के। यो एक खेल था और छोरी ने घर तक काट के समाज को तोड़ने का एक प्लान था। उड़ते जब घर तय लड़की निकली है तो इसमें फिर राजनीति धीरे धीरे एंटर करी है, और फिर परिवार को तोड़कर समाज को तोड़कर फिर राजनीति कर समाज को एक नया समाज बनाने की बात 1984 की वह किताब कह रही है। अब उसका सीधा सीधा जो असर है वो मैं उसमें एक बात कह रहा हूँ, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात है वो 1984 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही है। तो उसमें एक पॉइंट तो छोरी नगर तक का था। हाँ। इसका दूसरा पॉइंट राजनीति का है। हाँ। यह राजनीति किस तरह होगी या उस मुद्दे से भी जुड़ा है। आप देखो ऐसा क्या होया, सवाल है ये जो भाई देख रहे हो, सवाल उनके दिमाग में चलाऊं मैं 2-4 सवाल, वो देखियो। हाँ। ऐसा क्या होया जिस मोदी जी ने 10 साल बड़ा कमाल का काम करा और जिस मोदी जी ने 200 करोड़ से ज्यादा ला दिए, ये लाए नहीं थे। हाँ। उस बीमारी के नाम पे टिकट ठोक दिए, जो इसने ये कहेगा कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, वो आदमी ने 200 करोड़ टिक्के लुआ दिए। और जब तीसरा प्लान आया
तीसरे इलेक्शन की बात आई, एकदम इलेक्शन तक 10 दिन पहले ये न्यू कुकर कह दिया अकुन टिक्या तो कैंसर भी हो सका, हार्ट अटैक भी आवेंगे, लकवा भी आ सका है, और तो पता नहीं क्या आवेगा। नपुंसकता बांझपन तो बढ़ी रही है। तो यो एक सवाल है दोस्तों जो आप सुन रहे हो कि ऐसा क्या होया कि मोदी के तीसरे प्लान में जब बनने वाला आदमी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाला है, वैसे तो बन भी गए, बन भी गया, लेकिन उसका पीछे से दूसरा पॉइंट देखेंगे भी तीसरे प्लान में आने वाला है, लेकिन उसकी इतनी बूंदी तरीके से गोभी कुकर खोद दी केवल इलेक्शन तक पहले। एक बात जो टिक्के का उजागर करके हो, जिन्होंने कहता भी सर्टिफिकेट पे भी मेरा ही फोटो होगा, अरे वो सर्टिफिकेट पे तो उसका फोटो हटा दिया, ठीक है, पोर्टल खोल के देख लेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं। एक दूसरा सवाल, पहले मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, दूसरा सवाल यो है कि जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे इतना सारा काला पैसा आया है तो उसका चिट्ठा इलेक्शन तक पहले क्यों कर पैट दिया, और पहले 10 साल हमको नहीं पैटा, पहले क्यों नहीं पैटा, और ये तो कई साल तान लग रहा था। तो मोदी का तीसरे प्लान मानते थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा पढ़ना, और जो टिक्के का ये 200 करोड़ टिक्के जिसने लुआए फ्री में कह और लोगों की जिंदगी का सत्यानाश कर दिया, उसका काला चिट्ठा उजागर करना, ये दो बड़े सवाल हैं। उसके बावजूद कि मीडिया सारी कंट्रोल में है, फिर ये मीडिया फिर मीडिया में है। इसका 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सवाल ये मतलब तीसरी बात यह है, जो 200 करोड़ टिक्के लाए थे वे बिल गेट्स ने लुआए थे, आपने बेरा है। बिल गेट्स किसका आदमी, मोदी का दोस्त। बिल गेट्स किसका दोस्त, नीतीश कुमार का। समझ यही बात है ना, समझ गया। नीतीश कुमार का दोस्त है मोदी, और मोदी नहीं हो, बिल गेट्स। और वो ये कह के गया है बिहार में, जब ये पीछे से बिल गेट्स आया था 5-6 महीने पहले विजिट पे, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में मिलकर गया, पूरा खेल खंडारण खातर, और बात करांगे कड़े कड़े मिलकर गया हो। वो ये कह के गया कि भाई आप अगर सत्ता में ऊपर बैठा दिए जाओ तो आपने ये काम करने पड़ेंगे। कौन से, आर्टिफिशियल वोम्ब हो माँ का गर्भ, आगा आ गए भ्रूण ने काट कर एक मशीन में धर देंगे, उस मशीन का वातावरण माँ के गर्भ जैसा है, जिसमें अंडा पड़ जाए 24 घंटे में बच्चा तैयार पावेगा। अच्छा। इसी मशीन की लैब तैयार करी जाएगी, जिसमें नीतीश कुमार हाँ कह दी उसने, बिल गेट्स। अच्छा। इस बात का बेरा को नहीं था अपने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नौकरियां खत्म करके रोबोट लाएंगे सारी जगह, ऊंचा नंबर होगा नहीं, होटल में जो रोबोट आ रहे हैं। इस तरीके, मैं पीछे जी मथुरा जा रहा था, मथुरा में रोबोट सर्जरी कर रहा है दिल की, और इब चीन में तो 3000 मरीजों का एक बेड, एक हॉस्पिटल तैयार किया गया, जिसमें 100% जो डॉक्टर हैं वे रोबोट हैं। तो आर्टिफिशियल सारा रोबोट काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट की पूरी तकनीक को मानेगा नीतीश कुमार। आर्टिफिशियल वोम यानी कृत्रिम गर्भ बनाने की बात करके लैब तैयार करेगा नीतीश कुमार। फार्मिंग विदाउट फार्मर यानी बिना किसान की खेती पे काम करेगा नीतीश कुमार, जिसके अंतर्गत वहाँ आए थे ड्रोन आए थे। हाँ, ये उड़ने वाले ड्रोन, स्प्रे करने वाले ड्रोन, बीज बोने वाले ड्रोन, बीज बिना ड्राइवर का ट्रैक्टर, ये सारे के सारे मुद्दे नीतीश कुमार हाँ कर गया। और नीतीश कुमार एक तरफ तो नीतीश कुमार हाँ कर गया, और उसकी पार्टी में सीट कितनी आई, बढ़ गई, सीट में मौज होगी। उसमें ईब उसने सीधा अथोड़ा मारा है केंद्र सरकार में। जब तक नीतीश कुमार मतलब डिंग नहीं धरेगा, जब तक सरकारें नहीं बनती, तो इसका मतलब असली प्रधानमंत्री तो है, असली किंग मेकर बन गया हो। तो दो तीन चीज इकट्ठी समझ में आएंगी। एक तो इलेक्शन के एंड टाइम पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चिट्ठा पढ़ना, यानी मोदी को नेगेटिव करो। दूसरे नंबर पे ये जो वैसलीन का चिट्ठा पढ़ना, मोदी को नेगेटिव करो, यानी मोदी को नीचे लाओ, जो सा रुक के मारे था अब की बार 400 पार। तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार का ऊपर उठाना, रुतबा बढ़ाना, ठीक है। तो उसको इस जगह पे लाकर छोड़ देना, अब उसके बिना भारत में सरकार ही नहीं बन सकती, एक आदमी के बिना। तीसरे नंबर पे एक आदमी है चंद्रबाबू नायडू, उसने जो के मेरे ख्याल से मेरे एक पार्टी का नाम तो उसका तेलुगु देशम पार्टी है उसकी, हाँ, टीडीपी, हाँ, तो टीडीपी पार्टी का वो चीफ है। उसके छोरे का नाम है नारा लोकेश। जब उस नारा लोकेश को हम पढ़ रहे थे
तो वो नारा लोकेश पिछले कई साल में वर्ल्ड बैंक में उसने काम भी करा जब वो पढ़ा करता, और उसके बाद उसने एक काम और करा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा औद्योगिक कोई अवार्ड मिला कर है, वो अवार्ड उसको दिया गया है। यानी वो बंदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बंदा है। उस बंदे ने ये कहा है कि जो डेवलपमेंट के जितने काम हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट के काम पे मैं आपके साथ हूं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलेगा, जो चाहेगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट ठोक दिए जाए, खेती को बिना किसान की कर दी जाए, और पूरे समाज को कर्जबंद कर दिया जाए, और सारे समाज को डिपॉपुलेट कर दिया जाए, सबको निपटाया जाए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है। अगली जो बिंदु है, शायद आप इसमें भी स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, एक यूएनओ की एक चीफ लेडी है, डॉक्टर एल्बो है शायद उसका नाम। उसने ये कहा है कि अगले 5 साल में 500 नए टीके आएंगे हर किसी के लिए। एक बात। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये जो WHO का चीफ है टेड्रोस, उसने ये बोला है जो टीके के विरोधी लोग हैं, एंटी वैक्सर्स, उन हमें 194 देशों के लोगों ने, 194 देशों की सरकारों ने ये कह दिया कि अगर कोई एंटी वैक्सर आदमी है उसको पकड़ के अंदर ठोक दो, और हमने साइन करके दे दिए हैं। ये सारी बात ये देखो, मोदी का ताकत में नीचा आना, ठीक है, दूसरा मतलब मोदी की नेगेटिविटी बनाना, नीतीश की हाइट बढ़ा देना, कांग्रेस को खुश कर देना, और चौथे नंबर पे टीडीपी का जो नारा लोकेश है, उस लड़के की मतलब का लेवल बढ़ा देना, ऊपर से लोगों को खुश कर दिया। बेटे अब की बार तो मोदी पाड़ कर फेंक दिया। अब वो मतलब कितने खुश देखो, बीजेपी खुश है, कांग्रेस खुश, टीडीपी खुश, नीतीश कुमार खुश, और लोग भी खुश। और सौदा नहीं काम नहीं का है। नारा लोकेश आवेगा तो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है, नीतीश कुमार आवेगा तो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है, अगर यो मोदी आवेगा तो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है, और अगर इनकी जगह कोई नया आदमी आ जाए तो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी इसकी राहुल गांधी की, उन्होंने क्या करता, अगर हर आदमी को 72,000 रुपए देंगे हम, जिसका नाम है ग्लोबल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यानी लोगों के पास से सब काम छीन लेंगे, केवल उनको 72,000 पॉइंट दे देंगे, उनमें थोड़ी रोटी खरीद लो, थोड़ा पानी खरीद लो, थोड़ा तेल खरीद लो, वो भी वही काम है। उसने तो पसंद भी कहा था, किसान को मैं कीचड़ में धंसा हुआ देखना चाह रहा, वो सारी की सारी गमी पक्की करवा दी। अच्छा फिर ओके है, फार्मिंग विदाउट फार्मर, यानी कीचड़ में नहीं देखना, बैठा जिस तरह फोन उठावेगा, टैब उठावेगा, एक रोबोट, और वो फिर कम से कम 500 किलो में स्प्रे करवा कर सांझ ने दर्द देगा, ट्यूबवेल सोलर वाले चलने लगे, फोन तभी चलना है, अगर तो रोबोट सेंसर आ जाएंगे तो और कमाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जिनने यो महसूस हो रहा था अगर भाई हमने वोट देना है और सरकार बनाई है, सिस्टम चेंज कर दिया। ये न्यू देखियो, कल ने अगर ये क्यों करा गया, इसका और पॉइंट है, मोदी को ऐसे लेवल पे सीट क्यों दी गई, 240 सीट बीजेपी को क्यों लाई गई है, ये पूरा प्लान है कि भाई अगर यो हमारे हिसाब तक काम करता रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले के हिसाब तक, तो नीतीश कुमार और टीडीपी वाला इसके लिए लगे रहेंगे, या नीतीश कुमार लगा रहेगा, और 272 इसकी पूरी रहेंगी। जिस दिन भी समाज में मोदी के विरोधी लोग ज्यादा हो गए और मोदी को ज्यादा गालियां मिलने होगी शुरू होगी, उसी दिन मैं दिखाऊंगा अजय भाई, उसी दिन मोदी तय नीतीश कुमार ने कह देगा भाई तू तो देशद्रोही है, मैं नहीं तेरे के लड़ना, और अपना वो समर्थन वापस ले लेगा। तो मोदी टूट गया, और फिर वो समर्थन कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन दे देगा, फिर लोग न्यू राज्य हो जाएंगे, लाभ मोदी पैट दिया, काम वही होने लग रहा है, समाज में परिवार न्यू टूटने लग रहे हैं, सब न्यू लग रहा है, कुछ नहीं बदलाव आया। तो कहने का मतलब ये है, उनका जिनका बैम है, अगर हमारी वोट तक कुछ बना है, तो तेरी बात वह सही है जो मार्क ट्वेन ने कही थी, अगर वोट डालने से कुछ बदलाव आंदा नहीं तो सबसे पहले वोट ने देने ही मना कर देते, अधिकारी छीन लेंगे। तो ये बैम हमारा है, मतलब तो एक उस तरीका है कि गाड़ी चलाने लग रही है रोड पे, और उसके अंदर ड्राइवर चेंज होने लग रहे हैं, लेकिन गाड़ी वो है
मतलब ड्राइवर बदल देंगे, अरे बदलनी तो गाड़ी है, बदलनी तो व्यवस्था है जो नाश कर रही है, बदलना तो पूरा सिस्टम है, लेकिन ये बदला ड्राइवर ने, और ड्राइवर उनका है जिन्हें गाड़ी गड़बड़ कर रखी है। अपना जो काम है, जिसने समाज की बात करा, जब तक गाड़ी नहीं बदल दे, ड्राइवर बदल लो चाहे 50 चाहे 500 चाहे 5000, यो तो न्यू कबाड़ चलेगा, समाज का सत्यानाश नहीं होगा। असल में यो जो काम है यो प्रक्रम न्यू चलना है अगर समाज नहीं जागेगा तो। हाँ, समाज नहीं जागेगा तो इसका समाधान ये होगा कि समाज जाग कर फिर करे के बड़ा आसान है भाई। मने बेरा लग गया कि जो टिक्के ठोके थे वे गलत थे, जो ठुक लिया उसका तो समाधान कर लो। वो तो हम पीछे जी वीडियो बना रहे थे कि भाई एक डिटॉक्स किट है, वो अपना भिजवा दिए, जो भाई फोन मैसेज कर देंगे इसमें। पहले नंबर पे तो अपने शरीर ने ठीक कर लो, दूसरे नंबर पे जो जनता सरकार मोर्चा वाले जो रुक के मार दे फिर भाई न्यू होगा, उन भाई साची मान लो, क्योंकि ये सारी बात तथ्याधारित बतावा, आंकड़े शुद्ध बतावे। कोई भी बात हुआ में नहीं है ना, ये जो मैंने बात बताई गूगल पे सर्च कर लियो, सारी नारा लोकेश की बात कर लो, नीतीश कुमार की बात कर लो, मोदी की बात कर लो, वैक्सर्स की बात कर लो, या फिर इसकी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली बात ये कर लो, फिर इसकी राहुल गांधी की यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाली बात कर लो, आरबीआई के बैंक ने बंद करने वाली बात कर लो, आगे यो कौन सा है टोटल डिजिटल करेंसी वाली यो बात कर लो, टोटल डिजिटल कर लेंगे। यानी सारा सौदा तथ्य आंकड़ों पर आधारित है। जिन न्यू बैम है अगर हमने सरकार बना दी, वे राजी हो रहा है अपने आप में, लेकिन सत्यानाश होने वाला है। बढ़िया फायदे की बात यह है, अपने घर तक लिखड़ो, अपने बालका ने बचाने की बात करो। क्यों ना तो डांगरा के बीज रहे डांगर बांझ होने लग रहे, न मनसा के बीज रहे क्योंकि टिक्के दरवान लग रहे, खेती का सत्यानाश हो लिया, ना बीज है, ना खाद है, ना दवाई है, ना पानी है, ना बिजली या कुछ भी अपना नहीं, तो सारा का सारा कंपनियां का हो लिया। तो इसमें तो एक चीज यह है, अगर अपन अपने बालक बचाने हैं तो अपने घर के अपने पड़ोसी से बात करो, भाई यो गलत हो रहा है, उसका गलत बात करो, फिर मोहल्ले में बात करो, फिर गांव में अपने अपने गांव में ठाओ, तो अपने बालक बचाएं। नहीं तो 500 टिक्के 2030 तक आने वाले हैं, एक ने नहीं छोड़ दे, एक ने भी अगर आनी तो फिर कोई बालक पढ़ने जाओगे ऑर्डर ठोकेंगे ना ना। एक बात बता, देखा नहीं ओडल में क्या होया, हमारी कोई गलती थी न, हमारे कोई FIR है न, हमारे कोई मतलब धारा लग रही न, हमारे खिलाफ कोई शिकायत है, लठ मार के तोड़ कर छोड़ दिए। तो जी यार मतलब जो समाज के लड़ाके लोग हैं उनके लिए हो रहा है, तो कल माँ बहन बेटियां ने लेकर नहीं जा सकते हैं, तो किसी ने भी उठा लेंगे, घर बैठे बैठे देखेंगे लोग, तो जमा आराम था मुंह बंद करके देखेंगे, छिप का है, और नंबर फिर उनका भी आना। तो भाई जिनका यो बैम है, अगर भाई राजनीति न्यू बदल रहा है, हमने न्यू बदल दी, वो तो है एक खेल। लेकिन अपना जो मकसद है जनता सरकार मोर्चा का, जल जंगल जमीन और जानवर, ये 4 चीज है गांव में, इनके बारे में जो भी नए कायदे कानून नियम बने, उनमें गांव के लोगों से पूछ का बात होनी चाहिए, नहीं तो ये सत्यानाश नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात देखने न मिली भाई जी, अब इलेक्शन चल रहे थे लोकसभा वाले, तो इसमें जो है कड़िए 4 जने बैठे पैजंदे, कड़िए बैठक में 10 जने बैठे पैजंदे, ओड़ा हिसाब बदन यह चर्चा चला कर दी किसकी ज्यादा होंगी, कौन बनेगा, किसका रुझान है, किसकी हवा सही है, किसने अच्छे काम करे रखे, किसने बुरे करे रखे है। अरे भले मानसों गांव में बैठ कर न कदे न्यू चर्चा करी है, हमारा गांव का स्कूल का क्या हाल है, हमारा गांव के बालक किस दिशा में चल रहे हैं, हमारा गांव का टोटल रुपया कितना उसमें कड़ा कड़ा जाने लग रहा है, हमारा गांव की सफाई की व्यवस्था कैसी है, हमारा गांव की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, हमारा गांव में स्कूल में मास्टर कितने का हो सरकारी में, हमारा गांव में जो डांगरा का अस्पताल है वो कितना सही है, उसमें कितना काम होने लग रहा है। ये चीज कदे गांव में चर्चा हुआ है? जिस दिन इन पर चर्चा होगी नहीं, उस दिन तो जो से नेता है नहीं, इन ना लोग एक अच्छे सिमवाने पड़ेंगे, लठ मारेंगे लोग, जिस तरह का कहीं जगह ठोके नहीं और ये बात नहीं था। तो असल में क्या है, जो भाई अजय आपने बात कही है, वे बात बहुत ऊंची जागरूकता की है। जनता सरकार मोर्चा तो वही बात करेगा, जागरूक हो जो, और जागरूक होकर अपने बाल का खतर लड़ो। जो 20 इलेक्शन तक पहले जो टिक्के का उजागर करेगा भी कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, उस खेल ने समझो। और जो उसने बकाने वाले हैं भाई, जो उसकी सच्चाई बताने वाले हैं, तो उनने मारणकार, उनने ठाणकार, उनकी दुर्गति करने का प्लान जो बता दिया कि भाई WHO के चीफ ने कह दिया जो भी एंटी वैक्सर्स लोग हैं उन्हें निपटाओ और उन्हें सीधा करो। और उसी दिन उसके पीछे ले रहेगा मीडिया ब्लैकआउट। मीडिया नहीं बोलता है, मीडिया कौन बोलता है? हाँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं बोलता है। इसका समाधान वो है जो गांव का एक का हो गया, डाटा मसूद पर गांव था बजाय दिए थे, और कुछ फिर तो कुछ है ही नहीं, एक का हो गया तो सब की ऐसी की तैसी, फिर तो कोई बोल नहीं सकता, सबकी ऐसी तैसी है। तो सारे काके ताऊओं बड़े बुजुर्गों खिंडके का सामान हम रखने लग रहे हैं। तो आप जो है जितनी चर्चा इलेक्शन के टाइम पर उन 5, 7, 10, 15, 20 दिन में करो हो,
तो हुआ है चर्चा से 365 दिन आप आपके गांव की भलाई की कर लो नहीं तो अपने बड़का की कर लो, अपने बड़का ही कर लो। हम क्यों दूसरे खातर लड़ा, खुद के बड़का खातर दूसरे बड़का खातर लड़ा, बुरा हाल हो रहा है एकदम, सही बात है। आप क्यों आप किसी देश मतलब को नहीं के नाम है समाज सुधारक को नहीं, हम तो अपने बड़का खातर करना अपने बड़का खातर करो, किसी के खातर दूसरे खातर न्यू कहेगा भाई हम तो समाज ने बदलांगे देश ने, कोई नहीं किसी ने बदलता, कोई नहीं किसी ने बदला। अपने बालक ने बचाओगे वो बचेगा, जीव जीव दूसरे का बचेगा, तो अपने ने बचाने खातर सब चलेंगे तो सबके बचेंगे, बस यही रास्ता है, सबके बचेंगे। हाँ कल ने तारे बड़का भी टिक्के लगाने हैं, वो भी जाने हैं, इन तो 80-85% आबादी जो है खत्म करनी है किसी भी हालत में। जो लागे पड़े हैं, जो ये न्यू कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 500 मतलब टिक्के आवेंगे, तो 500 टिक्के जीव एक आदमी का लागेंगे नहीं, फॉर एवरीवन बोला उसमें, 500 डोजेज फॉर एवरीवन। हाँ। तो वो इसका मतलब है 5 साल में 500 टिक्के लाना उतरेगी, मतलब मारे तो दिमाग हाल गया भाई। इब न्यू देखना पड़ेगा कि लड़ाई किस लेवल पे लड़नी पड़ेगी पहले। इब मैं इस बात पर लड़ोगे टिक्कियां ने कुकर बचना है, इब मैं वो भूल जियो जो ये बड़े बड़े जुंगले मार के स्टेज आप चढ़ के भाइयों बहनों तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, युवाओं को रोजगार के चक्कर में ना रही है जो लगे लुगे रोजगार तुम्हें आली मशीन आली रोजगार तुम्हें ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, लगे लुगे हटेंगे, ये भी रिवाज चल लगा। अब आगे न्यू बात करेंगे 5-6 साल बाद 2024 में बटे लगे लुगे नौकरी वाले हटे थे। हाँ, ये चलेंगे। हाँ ये भी लागने में कड़बारी है, जो लग रहे हैं उनका झटका देखो। बस बस है चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है।